नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रीट लेवल फर्स्ट अध्यापक भर्ती का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है और ऑफिशियल आंसर की भी आपकी डिक्लेयर कर दी गई है। अब आप सभी के मन में एक सवाल है कि अध्यापक भर्ती लेवल फर्स्ट में आवश्यक दस्तावेज यानी कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए या कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता रहने वाली है, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलो वीडियो शुरू कर। तो यहाँ पर हम चर्चा करें तो सबसे पहले आपके पास ऑनलाइन आवेदन जो आपने फॉर्म भरा था रेट का, वो आपके पास फॉर्म होना चाहिए। उसी के बाद आपके पास आधार कार्ड की प्रतिलिपि होनी चाहिए, यानी आधार कार्ड की फोटोकॉपी, 10वीं की अंकतालिका और प्रमाण पत्र और 12वीं की अंकतालिका और प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसी के अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या आपके पास कोई अन्य डिग्री है तो उसकी भी आपको अंकतालिका की आवश्यकता पड़ेगी। इसी के बाद आपके पास BSTC की दोनों वर्षों की अंकतालिका और प्रमाण पत्र होना चाहिए। रीट प्रमाण पत्र जिसमें रीट की आपकी पात्रता परीक्षा क्लियर की गई है वो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसी के साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र वेद अवधि के अंदर आपके पास होना चाहिए। इसके अंदर OBC और EWS विशेष ध्यान रखें, क्योंकि EWS और OBC के लिए इसके अंदर जो अवधि दी गई है उस अवधि के अंदर आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसी कैटेगरी का तो वैसे भी चल जाएगा, SC ST के लिए तो, लेकिन OBC और EWS विशेष ध्यान रखें। अगर आप विधवा तलाकशुदा आपने फॉर्म में फिल कर रखा है तो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी के साथ ही एक्स सर्विसमैन जिन्होंने भर रखा है या जो एक्स सर्विसमैन है उनके पास भी अपनी NOC वगैरह जो भी है वो होनी चाहिए। इसी के साथ ही अंतिम शिक्षण संस्थान यानी आपने जहाँ से ग्रेजुएशन की है या 12वीं की है उस संस्थान से आपका चरित्र प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बनवा लें। आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता उन्हीं को रहेगी जिन्होंने 2.5 लाख रुपए से कम आय भर रखी है, उनको आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, अन्य को जरूरत नहीं है। उपयुक्त जो आपको यहाँ पर बताए गए हैं दस्तावेज आप तैयार रखें। इसी के अलावा किसी अन्य दस्तावेज की अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आपको हमारे चैनल पर उसकी अपडेट मिल जाएगी। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम रीट से जुड़ी कोई भी अपडेट लेकर आएँ तो आप तक उसकी जानकारी सबसे पहले पहुँच सकें। इसी के अलावा 3 से 4 आपको स्वयं घोषणा पत्र भी आपको भरने होंगे जो काउंसलिंग के समय जिसकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, जो आपको 50 रुपए की स्टाम्प पेपर पे आपको भरने हैं। उसके अंदर कौन कौन से होंगे जैसे हम चर्चा कर लेते हैं। तो एक तो हो गया दहेज वाला कि आप दहेज नहीं लेंगे, एक तो दहेज वाला हो गया। एक हो गया आपका मान लो वो शौचालय वाला हो जाएगा, और एक आप पे कोई केस वगैरह नहीं है। तो इस प्रकार से 3 से 4 आपको है वो स्वयं घोषणा पत्र आपको देने होंगे जो 50 रुपए की स्टाम्प पेपर के अंदर आपको देने होंगे। 50 रुपए का जो स्टाम्प पेपर मिलता है उस पर आपको ये सब देना होगा। कोर्ट में आप चले जाना, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आगे नई वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसी के अलावा अगर किसी भी प्रकार के कोई भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो आपको बता दी जाएगी। और अगर हम चर्चा करें तो लगभग 5 या 6 जून के आसपास है वो आपके डॉक्यूमेंट दस्तावेज शुरू होने है वो प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट और चाहिए तो उसके बारे में भी आपको अलग से वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। तो आज ही चैनल के साथ जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।